सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो मेरी फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एटी मींस इजी एजुकेशन बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जो हम लोग के स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सके और जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को बोल सके, समझ सके और पढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे मैं सेंटेंसेस लाता हूँ एवरी डे। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे कि वह शिक्षकों का शिक्षक है, वह शिक्षकों का शिक्षक है, तुम दोस्तों के दोस्त हो, अंग्रेजी भाषाओं का भाषा है, हरी भाइयों का भाई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज किया था हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ, जो हम लोग की स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव करता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड विथ मी और देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका जो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस पढ़ लिए थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा उस स्पोकन सेंटेंस का, उसका नाम है इम्फैटिक सेंटेंस। ओके, अब इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है, जैसे सपोज दैट देखिए यहाँ पर अब देखिए इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य। क्या होता है? जोरदार वाक्य। इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य। अब ये जोरदार वाक्य क्या है? ओके, तो पिछले जो हम लोगों ने जो सेंटेंसेस पढ़ा था वो जोरदार वाक्य नहीं था, वो सिंपल सेंटेंस में था, जो यूज हम लोग ऐसे करते हैं। और ये जो है इम्फैटिक सेंटेंस, जैसे हम देखते हैं कि जो आज का जो सेंटेंस है जोरदार वाक्य वाला, वो देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसा होता है। ओके फ्रेंड्स, उसको हम लोग कभी कभी यूज भी करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि बोर्ड पर कि वो सेंटेंस क्या होता है। ओके, तो जैसे कि एक नंबर में है कि जैसे मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम ही तो मेरे भाई हो। तो फ्रेंड्स, वह राधा ही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेस होता है यही जोरदार वाक्य होता है, ताकि उसमें जो जोर निकले, है ना, थोड़ा सा मतलब भीतर से जो एक्सप्रेशन ऐसा निकले ताकि कोई बोले कि हाँ ये मतलब जोर लगा रहा है उस पर। ठीक है, जैसे कि कोई बोले राधा ही तो है, वह राधा ही तो है। अब ये ही तो जो वर्ड आता है ना, यही इम्फैक्ट करता है सेंटेंसेस का। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार का सेंटेंसेस आज पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक द बोर्ड। जैसे कि ओके फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का आज का न्यू सेंटेंसेस इम्फैटिक सेंटेंस। ओके, जोरदार वाक्य, जैसे मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अंग्रेजी ही तो आसान है, पानी ही तो मीठा है, हरी ही तो यहाँ उपस्थित है। तो ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस होता है इम्फैटिक सेंटेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, और कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के सबसे शुरू में होता है। और चूंकि वही नहीं, जैसे मान के चले कि इसमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है, जैसे कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हारा दोस्त कौन है? तो मैं ही तो हूँ। तो ये सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है मैं, तो मैं को मैं ही तो, अब ये सब्जेक्ट में मैं जो है, मैं यहाँ पर मैं इम्फैक्ट हो रहा है। ओके, मतलब जोर लगाया जा रहा है कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मतलब इम्फैटिक हो रहा है कि हो रहा है? तो ये जो इम्फैक्ट हो रहा है, तो देखिए जब भी इम्फैटिक सेंटेंस आ जाए, जब भी इम्फैक्ट करे इस सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? तो आते हैं रूल पर कि रूल क्या होता है। ओके, जैसे अंग्रेजी ही तो आसान है, तो इसमें कौन इम्फैक्ट कर रहा है? अंग्रेजी को कर रहा है, क्योंकि बिकॉज अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, इसलिए यह इम्फैक्ट हो रहा है सेंटेंसेस में। ओके, जैसे कि पानी ही तो मीठा है, तो पानी इम्फैक्ट हो रहा है, पानी पर जोर लग रहा है कि पानी ही तो मीठा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का जो इम्फैक्ट कर रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस को जो इम्फैक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा देखते हैं कि रूल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो रूल में सबसे पहले हो जाएगा, देखिए रूल में सबसे पहले हो जाएगा ओनली का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ओनली मतलब केवल होता है, सिर्फ ओनली मतलब मात्र, ओनली केवल एक, है ना। बट इम्फैटिक सेंटेंस में सबसे पहले ओनली का यूज करेंगे। कब? जब सब्जेक्ट के बाद ही तो आ जाए। ओके, देखिए ओनली,
तो ओनली का प्रयोग सबसे पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। ओके, तो ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। First of all, we have to use only, and just after that we have to use subject, and just after that we have to use helping verb according to the subject, and end of the sentence we have to use object. Okay, तो इस प्रकार से यूज करेंगे हम लोग। जैसे बनाते हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड, देखते हैं कि आज का जो कैसे बनता है, इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है, मतलब मैं। तो क्या हो जाएगा? मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो क्या हो जाएगा? ओनली, ओनली आई am your friend. Only I am your friend. Only क्यों? क्योंकि कोई पूछे कि only क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, और only का मतलब होता है केवल, मात्र। ओके, तो फिर only का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है? तो आप लोगों को बोलना है कि only का यूज हुआ है क्योंकि इम्फैक्ट कर रहा सेंटेंस को। और सेंटेंस कैसे? जैसे सब्जेक्ट के बाद ही तो, एक और ही तो वाला मैं बताऊंगा, इसके नेक्स्ट ये सेंटेंस ये जो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके नेक्स्ट बाद ही तो एक और आएगा, लेकिन उसमें क्या यूज होगा आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ओनली आई एम योर फ्रेंड। ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एम, एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि आई के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो ओनली आई एम योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त का क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पर योर फ्रेंड, योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसको योर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो आता है। यू नो दैट, मैंने पहले ही बताया था, नो और नॉट का जब यूज बताया था मैंने, तो उसमें क्या बताया था कि एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा नाउन लेता है। ठीक है, तो योर क्या है? योर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या लेता है? नाउन। जैसे कि माई भी ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो माई के बाद हो जाएगा माई बुक, माई पेन। ठीक है, योर बुक, योर पेन। ओके, देयर बुक, देयर पेन्स। ओके, तो इस प्रकार से यूज करते हैं हम लोग इस सेंटेंसेस में। देखिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लोग पढ़िएगा तो धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो देखते हैं, ओनली आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पर अंग्रेजी ही तो आसान है, अंग्रेजी ही तो आसान है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। तो क्या सबसे पहले इंग्लिश होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सबसे शुरू में आ रहा है, तो शुरू में नहीं, सबसे पहले ओनली का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ओनली, ओनली इंग्लिश इज इजी, बस हो गया। ओनली का यूज करेंगे। ठीक है, ओनली इंग्लिश इज इजी। ओनली क्यों? बिकॉज इम्फैक्ट कर रहा है, सेंटेंस को इम्फैक्ट कर रहा है, इसलिए। देखिए, पानी ही तो मीठा है, तो कैसे बनेगा? ओनली वाटर इज स्वीट। ओनली वाटर इज स्वीट, पानी ही तो मीठा है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर पानी के बाद कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाद ही तो आ रहा है। तो याद रखें कि जब भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के जो शुरू में होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर ही तो जैसा वर्ड आ जाए, ओके, और वो सेंटेंस को इम्फैक्ट तो करेगा ही। और उस सेंटेंस में हम सबसे पहले, टेंस हो या सेंटेंस, उसमें हम लोग ओनली का यूज सबसे पहले करेंगे तो करेंगे। ओके, और चूंकि आप लोग सब्जेक्ट अगर नहीं जान रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। तो उस वीडियो को जाकर देखें बढ़िया से, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया गया उसमें। ओके, तो ये रहा। और 4 नंबर में है, हरि ही तो यहाँ उपस्थित है। ठीक है, हरि ही तो यहाँ उपस्थित है। अब इसका क्या बनेगा? हरि ही तो, ये बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। ओके, और बताना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंसेस इम्फैटिक। ओके फ्रेंड्स, तो चलते चलते एक बार फिर से जो न्यू सेंटेंस है आज वाला देख लेते हैं कि क्या है। मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ओनली आई एम योर फ्रेंड। अंग्रेजी ही तो आसान है, ओनली इंग्लिश इज इजी। पानी ही तो मीठा है, ओनली वाटर इज स्वीट। हरि ही तो यहाँ उपस्थित है, ये बनाना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में और बताना है कि क्या होगा। हरि ही तो यहाँ उपस्थित है। अगर वर्ड में नहीं जानना है उपस्थित का, तो हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थित। और बनाइए अपने इस रूल के सहायता से, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। ओके फ्रेंड्स,
तो अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट जो इम्फेटिक सेंटेंस है वो क्या होता है। तो प्लीज नोट डाउन, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको, ताकि बहुत ही काम से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट जो इम्फेटिक सेंटेंस है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा नेक्स्ट वाला सेंटेंसेस। ओके, तो पिछले जो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोगों ने, कुछ पहले पार्ट में पढ़े थे कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ओनली आई एम योर फ्रेंड। बट ये है, एक दूसरे पार्ट में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और ये कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी इम्फेटिक सेंटेंस है। ओके, तो इम्फेटिक सेंटेंस का एक ग्रुप चल रहा है जो मैंने पिछले पार्ट में बताया, और ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। वो था कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन ये है कि पहले है मैं ही तो हूँ। ठीक है, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, है ना, वे लोग ही तो हैं, राधा ही तो है। फिर उसके बाद जो अजनबी, जैसे मैं ही तो हूँ जो अजनबी हूँ। तो ये एक डिफरेंट टाइप का इम्फेटिक सेंटेंस हो गया। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है, और बनाते हैं रूल की सहायता से। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रूल में यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, कि मैं ही तो हूँ। अब इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि मैं ही तो हूँ। तो जब मैं ही तो हूँ रहे तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे इट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे इट, और इट के बाद हम लोग यूज करेंगे इज क्यों, बिकॉज इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो तो इट प्लस इज का यूज करेंगे। ओके, अब इट के बाद जब इज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद किसका यूज करेंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। कौन सब्जेक्ट, जो सबसे शुरू में आ रहा है वही सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, इट इज मी, कोई बोलता है कि मैं ही तो हूं, तो इट इज मी कहना गलत होगा। ओके, तो इट इज मी ना होके क्या होगा, आई, सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट प्लस इज। अब देखिए, अब यहाँ पर जो जैसा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जो के लिए किसका यूज करेंगे, तो जो के लिए किसका यूज करेंगे, तो जो एक वर्ड है और ये कंजक्शन के रूप में आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग हु या विच का यूज करेंगे, दैट का नहीं, ओनली हु और विच। तो देखिए, तो हु और विच। ओके, तो जो जैसे वर्ड के लिए, जो कि कंजक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसेस को ऐड करना, जोड़ना। तो जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो उसके लिए हु और विच का यूज करते हैं। ठीक है, कंजक्शन के रूप में। हालांकि हु और विच जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, हु आर यू। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस यूज किया जाता है। तो इसमें है हु और विच जो के लिए, और हु और विच जब जो के लिए आ गया तो उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट तो आया है। अब देखिए, अब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, अब ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी चुनाव होगा। ठीक है, और हु उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा रूल। ठीक है, इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हु या विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा रूल और ये रहा सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि बनाकर ये सेंटेंसेस कैसा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इट का। तो देखिए, इट इज का यूज तो करना ही है, तो क्या हो जाएगा, इट इज, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, आई। अब इट इज आई। अब देखिए, अब यहाँ पर हु है, अब जो के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा। इट इज आई who am a stranger, stranger। ओके, तो it is I who am a stranger, मैं ही तो हूँ जो अजनबी हूँ। तुम ही तो हो जो आसान है, तुम ही तो हो जो आसान है,
ये थोड़ा अटपटा वर्ड लग रहा है ना, अब अटपटा सेंटेंस लग रहा है, ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग तुम की जगह पर क्या कर देते हैं, अंग्रेजी कर देते हैं। ठीक है, तुम की जगह पर अंग्रेजी करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी यहाँ पर कर देते हैं, सही रहेगा। अंग्रेजी ही तो है, अंग्रेजी ही तो है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, अंग्रेजी ही तो है जो आसान है। तो जैसे कि अंग्रेजी ही तो है जो आसान है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इंग्लिश। अंग्रेजी ही तो है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इंग्लिश। ठीक है, अब विच, इट इज इंग्लिश विच इट इजी। अंग्रेजी ही तो है जो आसान है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हु का यूज हुआ है और यहाँ पर विच का यूज हुआ है, आखिर ये हु और विच का यूज क्यों हुआ है। ओके, तो हु का यूज क्यों हुआ है और विच का यूज क्यों हुआ है, बिकॉज जो के लिए जो तो एक ही प्रकार का है, जो, और उसका वर्ड है हु और विच, और फिर हु का यूज कहाँ करेंगे और विच का यूज कहाँ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात याद रखिए इस ट्रिक को कि हु का प्रयोग जो के लिए वहां होगा जो लिविंग थिंग्स होगा, मतलब जो किस लिए आया है यहाँ पर, मैं के लिए आया है कि मैं ही तो हूँ जो अजनबी हूँ, तो मैं के लिए आया है यहाँ पर, मैं एक लिविंग थिंग्स है। ओके, सजीव प्राणी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हु का यूज किए हैं जो के लिए। और देखिए विच का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, एक निर्जीव सब्जेक्ट है, इसलिए विच का यूज किया गया है। तो याद रखें, हु का यूज, हु सजीव के लिए लगेगा, सजीव, और विच निर्जीव के लिए लगेगा, एज अ कंजक्शन। ठीक है, तो हु का जो वर्ड होता है जो होता है, हु का मतलब होता है जो, और विच का मतलब भी होता है जो, और ये सेंटेंसेस में जब यूज होगा तो जहां पर सजीव वस्तु होगा, लिविंग थिंग्स होगा, वहां पर हु का यूज होगा, जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स होगा वहां पर निर्जीव का यूज, मतलब वहां पर विच का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक रख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, हु और विच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटेंस है, अंग्रेजी ही तो आसान है, अंग्रेजी ही तो है जो आसान है, तो इट इज इंग्लिश व्हिच इज इजी। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि अब ईच का प्रयोग क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर एक मसला है कि ईच का यूज क्यों हो रहा है, और यहाँ पर एम का यूज हुआ है, ये भी एक समस्या है कि एम का यूज कैसे हुआ और ईच का यूज कैसे हुआ, आगे देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वे लोग ही तो हैं जो शिक्षित हैं, कैसे बनेगा, तो इट इज दे who are educated. It is they who are educated. और देखिए वे लोग ही तो हैं, तो इसका तो मालूम ही है कि इट इज दे का यूज होता है, वे लोग ही तो हैं, इट इज दे। अब यहाँ पर हु लग गया, हु क्यों, क्योंकि यहाँ पर वे लोग है, एक सजीव लिविंग थिंग्स है, इसलिए तो हु आर एजुकेटेड। अब हु किस, अब देखिए फिर यहाँ पर आर आ गया, क्यों, बताऊंगा आगे बताऊंगा। ठीक है, राधा ही तो है जो मेरी बहन है, तो क्या हो जाएगा, इट इज राधा, it is Radha who is my sister. Who is my sister. ओके, तो राधा ही तो है जो मेरी बहन है, इट इज राधा हु इज माई सिस्टर। अब देखिए, अब हु के बाद एम का यूज हुआ है, विच के बाद इज का यूज हुआ है, हु के बाद आर का यूज हुआ है, और हु के बाद इज का यूज हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए हु, विच, हु, तो हु के पहले क्या है, आई, और इसी के अकॉर्डिंग एम जाएगा। ठीक है, विच के पहले क्या है, इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग ईच का यूज होगा। देखिए हु के पहले क्या है, दे, और दे के बाद आर का यूज होगा, दे के लिए आर का यूज होता नहीं होता है, तो इसलिए हु कंजक्शन है जो कि बीच में आ जाएगा और उसके बाद आर का यूज करेंगे। और देखिए हु राधा, हु के पहले क्या है, राधा, और राधा के लिए ईच का यूज हुआ है। तो ये ग्रामर का एक पार्ट भी आप लोग का क्लियर हो गया इस सेंटेंस के माध्यम से, और हम लोग स्पोकन इंग्लिश भी सीख लिए इस स्पोकन सेंटेंस के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का सेंटेंस मैं लाता हूँ, और इसके अगर आप ऐसे ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा धीरे धीरे ग्रामर भी क्लियर होते जाएगा, और स्पोकन इंग्लिश तो क्लियर होगा ही।
ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते चलते फिर से देख लेते हैं कि जो आज का जो न्यू सेंटेंस है कौन सा है स्पोकन वाला। ये एम्फेटिक सेंटेंस है और एम्फेटिक सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इससे जस्ट पहले ये पिछले सेंटेंस वाला कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ओनली आई एम योर फ्रेंड यूज किया, बट ये है मैं ही तो हूँ जो अजनबी हूँ, ये काफी डिफरेंट है और ये भी एक एम्फेटिक सेंटेंस है। तो इट इज आई हु एम ए स्ट्रेंजर, अंग्रेजी ही तो है जो आसान है। इट इज इंग्लिश विच इज इजी, वे लोग ही तो हैं जो शिक्षित हैं। इट इज दे हु आर एजुकेटेड, राधा ही तो है जो मेरी बहन है। इट इज राधा हु इज माई सिस्टर। ओके फ्रेंड्स, आई होप अच्छा समझ गए होंगे इस स्पोकन इंग्लिश को, इस एम्फेटिक सेंटेंस को। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि जो आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।